उत्तराखंड आंदोलन के वो 5 आम क्रांतिकारी जो नहीं बन पाए सियासी चेहरा। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए कई सालों का संघर्ष चला था। एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया गया था जहां पर क्या पुरुष क्या महिला सभी ने अपनी भागीदारी दी थी। लेकिन इसमें भी 5 क्रांतिकारी ऐसे रहे जिनका योगदान अगर नहीं होता तो अलग राज्य का सपना भी शायद पूरा नहीं होता। नंबर 1, इंद्रमणि बडोनी। ये वो शख्सियत हैं जिन्हें पूरा देश उत्तराखंड के गांधी के नाम से जानता है। उन्हीं की महत्वाकांक्षा और संघर्षों ने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। उनकी बचपन से ही एक खासियत रही जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वे बेहतरीन वक्ता थे। ऐसा बोलते थे कि सुनने को भीड़ भी तुरंत जुट जाती और उनकी बातें हमेशा तथ्यों पर आधारित और वजनदार रहती थी। इसी वजह से इंद्रमणि बडोनी ने साल 1980 में उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये वो समय था जब उत्तराखंड आंदोलन ज्यादा सक्रिय नहीं हुआ था, लेकिन इसको धार देने का काम शुरू हो गया था। फिर साल 1988 में एक बड़ा मोड़ आया जिसने इंद्रमणि बडोनी की विश्वसनीयता और नियत को कई गुना बढ़ा दिया। उस साल इंद्रमणि बडोनी ने तवा घाट से देहरादून तक 5 दिनों की पैदल जनसंपर्क यात्रा निकाली। उस यात्रा के दौरान उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के विभिन्न मुद्दों को उठाया, कई मौकों पर अपनी अलग राज्य की मांग को सही बताया और उन्हें इस सब का फल भी मिलना शुरू हुआ। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1 सितंबर 1994 को खटीमा और फिर 2 सितंबर को मसूरी में प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर खूब जुल्म किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन पर गोलियां चलाई गई। किडनी के रोग से ग्रसित होने के बाद भी इंद्रमणि बडोनी ने कभी उत्तराखंड का सपना नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, मृत्यु शैया पर आने के बावजूद भी उनकी आंखों में अलग राज्य का सपना जीवंत रहा। इसी वजह से 18 अगस्त 1999 को उनका निधन हो गया। नंबर 2, रणजीत सिंह वर्मा। उत्तराखंड आंदोलन की जब भी बात की जाती है, देहरादून क्षेत्र की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र से रणजीत सिंह वर्मा ने आंदोलन का ऐसा बिगुल फूंका था जो उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के बाद ही शांत हुआ। वे एक बेदाग छवि वाली शख्सियत थे, लेकिन क्योंकि रणजीत सिंह वर्मा ने भी आंदोलन करने का फैसला किया, ऐसे में पुलिस अत्याचार का उन्हें कई मौकों पर सामना करना पड़ा। उनका उसूल स्पष्ट था, कुछ भी हासिल करने के लिए आंदोलन करना जरूरी है, लेकिन हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा। रणजीत सिंह वर्मा को लेकर यह भी कहा जाता है कि वे अपनी जुबान के काफी पक्के रहे। 1991 से पहले तक वे राजनीति में खासा सक्रिय थे, जिस मसूरी विधानसभा का वे पहले प्रतिनिधित्व करते थे। 1991 के बाद से उन्होंने राजनीति से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उनका उद्देश्य सिर्फ उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना रह गया था। ऐसे में 9 नवंबर 2000 तक वे उस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे और उनकी आंखों के सामने ही उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। लेकिन वे अपने वादे के ऐसे पक्के रहे कि उन्होंने उत्तराखंड बन जाने के बाद भी कभी चुनाव नहीं लड़ा और खुद को सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखा। 2019 में 84 साल की उम्र में उत्तराखंड आंदोलन का ये क्रांतिकारी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। नंबर 3, हंसा धनाई। उत्तराखंड राज्य के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे सिर्फ एक समाज, एक जाति या फिर एक लिंग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अगर उस आंदोलन में पुरुषों ने पुलिस की यात्राएं झेली थी तो महिलाओं ने भी गोलियां खाई थी। ऐसी ही एक महान शख्सियत थी हंसा धनाई, जिन्होंने न सिर्फ उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने का सपना देखा, बल्कि आने वाली पीढ़ी के सुनहरे भविष्य का भी पूरा ख्याल रखा। उन्होंने अपने साथ कई और महिलाओं को जोड़ रखा था और सभी ने 1994 के आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन 2 सितंबर 1994 को जो हुआ उसने न सिर्फ उत्तराखंड का इतिहास बदल कर रख दिया, बल्कि तब की यूपी सरकार और पुलिस पर भी कलंक लगा दिया। 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड हुआ था, जिसमें 6 आंदोलनकारियों को पुलिस ने जान से मार दिया था। एक पुलिस अधिकारी की भी गोली लगने से मौत हुई थी। ना कोई चेतावनी थी, ना कोई आदेश था, सिर्फ आंदोलनकारियों को खत्म करने का उद्देश्य था। उन्हीं 6 आंदोलनकारियों में हंसा धनाई भी शामिल थी। नंबर 4, विवेकानंद खंडूड़ी। उत्तराखंड आंदोलन को लेकर यह कहा जाता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता ज्यादा रही थी, लेकिन जब भी इस आंदोलन को याद किया जाता है तो एक कांग्रेसी की भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता। विवेकानंद खंडूड़ी, बेबाक अंदाज, हर मुद्दे पर खुलकर बोलना। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान खंडूड़ी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उस आंदोलन की वजह से खंडूड़ी ने पूरा 1 महीना बरेली सेंट्रल जेल में बिताया था। उनके आंदोलन में ऐसी सक्रियता रही कि वे हमेशा पुलिस की रडार पर रहते थे।
तब ऐसी खबरें थी कि पुलिस विवेकानंद खंडूड़ी को जान से भी मार सकती है। ऐसे में जब आंदोलन अपने चरम पर था तब वे 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन अलग राज्य की मांग और पहाड़ी क्षेत्र के मुद्दों को उठाना कभी नहीं छोड़ा। नंबर 5, महावीर शर्मा। सिर्फ गोली खाना, पुलिस की लाठियों को सहन करना या कह लीजिए धरना देना ही आंदोलन नहीं होता है। इतिहास के पन्ने खंगालेंगे तो उनके बारे में ज्यादा कुछ सामने नहीं आएगा। ये घटना 2 अक्टूबर 1994 की है, जब कई आंदोलनकारी देहरादून से दिल्ली कूच कर रहे थे। उनका उद्देश्य वही था, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना। लेकिन तब की यूपी में मुलायम सिंह सरकार ने पुलिस को निर्देश दे दिए थे कि उन आंदोलनकारियों को दिल्ली न जाने दिया जाए। ऐसे में जब आंदोलनकारियों की बस रामपुर तिरहा चौराहे पर पहुंची तो पुलिस की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ और देखते ही देखते 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए। अब उस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह थे महावीर शर्मा। इस मामले की जब सीबीआई जांच हुई, कई गवाह अपने बयान से पलट गए। पुलिस और राजनीतिक दलों का ऐसा दबाव रहा कि कई गवाह सच बोलने से बच गए। लेकिन जब सीबीआई और फिर कोर्ट ने महावीर शर्मा से पूछा कि क्या बस में हथियार थे, उन्होंने हर बार सिर्फ एक जवाब दिया, नहीं, बस में कोई हथियार नहीं था, पुलिस को कुछ नहीं मिला था, बेकसूरों पर गोलियां चलाई गई थी। उनके इस बयान से कई आंदोलनकारी भाइयों की जान बच गई। तो आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।